brought to you by ITIL series. स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद सबसे बड़ा सवाल जो इस समय उठ रहा है वो ये है कि उन्होंने किस वजह से ये इस्तीफा दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को हैरान करते हुए सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन काफी कुछ कह दिया। उन्होंने शिवपाल सिंह, राम गोपाल यादव का नाम लिए बिना निशाना साधा। लेटर में अपना दर्द लिखते हुए कहा, पार्टी में और भी लोग हैं जो सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका बयान पार्टी का बयान कैसे? और स्वामी प्रसाद मौर्य जो खुद भी सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो उनका बयान निजी बयान कैसे? इसी बात से दुखी होकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब आपको सबसे पहले तो शिवपाल सिंह यादव का वो बयान सुनाते हैं जिसमें शिवपाल सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर बोलने से कन्नी काट ली थी। प्रसाद मौर्य विवादित बयान दे रहे हैं आप लोग के। अखिलेश यादव ने उनको नसीहत दी थी, उसके बाद भी नहीं होना चाहिए जी। अब देखिए राम गोपाल यादव का वो बयान जिसमें उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर अलग ही टिप्पणी की थी। पार्टी में जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के दो लोग अलग दिखाई दे रहे हैं, उसमें कुछ लोगों का मानना है कि उनके वक्तव्य गलत है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सपा में ये दो विचारधाराएं क्यों चल रही हैं? कोई नहीं, ऐसा है कि ये जो राजनीतिक दल होते हैं जो बिल्कुल जिनमें इतनी शक्ति होती है कि आदमी मुंह नहीं खोल सकता, वो तो अलग बात है। वरना राजनीतिक दल जो हैं वो भोले शंकर की बारात की तरह होते हैं। इसमें बहुत अच्छे भी लोग होते हैं और टेढ़े मेढ़े लोग भी होते हैं, और सबको लेके साथ चलना पड़ता है, कभी कभी सब काम आ जाते हैं। ये देखिए सपा सांसद डिम्पल यादव का बयान जिसमें वो साफ कह रही हैं स्वामी प्रसाद के बयान पार्टी के नहीं, स्वामी प्रसाद के निजी बयान हैं। एक दिन पहले ब्राह्मण महासमाज की एक बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष तमाम बार खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा समाज के प्रति कुछ न कुछ टिप्पणी करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये स्वीकार किया, उन्हें रोका भी है कि समाज के प्रति इस तरीके से टीका टिप्पणी ठीक नहीं है। क्या देरी नहीं हुई? शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी की पार्टी के विचार नहीं हैं, और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। अब आपको दिखा दें स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा जिसमें उन्होंने इस बारे में साफ साफ लिखा है। उन्होंने लिखा है कि हैरानी तो तब हुई जब पार्टी के वरिष्ठतम नेता चुप रहने के बजाय मौर्य जी का निजी बयान कह करके कार्यकर्ताओं के हौसले को तोड़ने की कोशिश की। मैं नहीं समझ पाया, एक राष्ट्रीय महासचिव हूँ जिसका कोई भी बयान निजी बयान हो जाता है, और पार्टी के कुछ राष्ट्रीय महासचिव व नेता ऐसे भी हैं जिनका हर बयान पार्टी का हो जाता है। एक स्तर के पदाधिकारियों में कुछ का निजी और कुछ का पार्टी का बयान कैसे हो जाता है, ये समझ से परे है। दूसरी हैरानी है कि मेरे पास इस प्रयास से आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ा है। बढ़ा हुआ जनाधार पार्टी का, और जनाधार बढ़ाने का प्रयास व वक्तव्य पार्टी का ना होकर निजी कैसे? यदि राष्ट्रीय महासचिव पद में भी भेदभाव है तो मैं समझता हूँ ऐसे भेदभावपूर्ण महत्वहीन पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से मैं त्याग पत्र दे रहा हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। इतना सब कुछ अपने इस्तीफे में लिखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना दर्द बयान किया और अपने पद से इस्तीफा देते हुए अंत में लिखा, मैं पार्टी के लिए सदैव तत्परता से काम करता रहूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।